Assalamualaikum dear students, welcome back to the YouTube channel Like Cadet College Pubby एंड जैसा कि आप लोग को मालूम है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और पैथोजेंस क्या होते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है माइक्रो मीन स्मॉल एंड ऑर्गेनिज्म मीन लिविंग थिंग्स, यानी छोटे छोटे लिविंग थिंग्स, छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जो कि हमें माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पैथोजन के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि पैथोजेंस क्या होते हैं। पैथोजेंस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में डिजीज़ या बीमारियाँ काज करे, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब माइक्रो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, वो कौन कौन से हैं? नाउ डियर स्टूडेंट, हमारे पास तीन मेन ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। एक में वायरसेस आते हैं, दूसरे में बैक्टीरिया और फंजाई। नाउ एक एक करके हम डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट वन इसमें से है हमारे पास क्या? वायरस। अब वायरस क्या चीज़ है? वायरस आर अ वेरी टीनी ऑर्गेनिज्म नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई, दे कम इन अ डिफरेंट शेप सच एज द फॉलोइंग। अब वायरसेस क्या है? वायरसेस जो है ये हमारे पास छोटे छोटे बहुत ज़्यादा बारीक, टिनी मीन बारीक पतले ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो कि नॉट विजिबल, जो कि विजिबल नहीं होते हमारी आंखों से, यानी जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसको हम अंडर द माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दे कम अ डिफरेंट शेप, और ये हमारे पास मुख्तलिफ शक्ल में आते हैं। स्ट्रक्चर पॉलीहाइड्रल, यानी उनके बहुत सारे कोने होते हैं, स्फेरिकल गोल भी होते हैं, हेलिकल भी होते हैं, इस स्ट्रक्चर के भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के भी पाए जाते हैं। अच्छा, दे एग्जिस्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यानी वायरसेस जो होते हैं वो हर जगह पर पाए जाते हैं, बट दे नीड टू एंटर द लिविंग सेल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस। अब ये हमारे पास हर जगह पर पाए जाते हैं, लेकिन इनको ज़रूरत होती है लिविंग सेल की, ताकि ये उसमें एंटर हो जाए, रिप्रोड्यूस कर सके, अपने बच्चे पैदा कर सके। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म इन विच द वायरस इज रिप्रोड्यूस कॉल्ड होस्ट, यानी वो ऑर्गेनिज्म जहाँ पर वायरसेस जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। वायरस डू नॉट मेक देयर ओन फूड, वायरसेस जो होते हैं वो अपना खुराक तैयार नहीं करते, बट डिपेंड ऑन अदर लिविंग सेल एंड काज द डिजीजेस, और ये क्या करते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे लिविंग सेल्स पर इन्हिसार करते हैं और क्या करते हैं? उनमें से बीमारियाँ काज करते हैं, बीमारियाँ पैदा करते हैं। बट दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पैरासाइट, और इसलिए हम इनको पैरासाइट्स बोलते हैं। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर इन्हिसार करते हो, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या करते हो? डिपेंड करते हो, और उनके अलावा वो ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकते। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट्स बोलते हैं। वायरसेस इज अ लैटिन वर्ड्स मीनिंग पॉइजन। अब वायरसेस जो है ये लातीनी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है पॉइजन, मतलब जहर। ठीक है, सो दे आर वेरी हार्मफुल एंड इन्फेक्ट द होस्ट सेल। सम वायरल डिजीज इंक्लूड मीजल्स, मम्स, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स एंड कोविड-19। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पिछले सालों में कोरोना वायरस का नाम सुना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कोरोना वायरस जो था, दिस इज़ द वायरल इन्फेक्शन, यानी ये एक वायरस था। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो होते हैं हेपेटाइटिस जो होती है, ये हमारे पास वायरसेस क्या, यानी वायरसेस होती है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, वायरसेस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम ना लिविंग की कैटेगरीज में डालते हैं और ना नॉन लिविंग की कैटेगरी, यानी इनमें से लिविंग वाले खुसूसियात भी पाए जाते हैं और नॉन लिविंग वाले खुसूसियात भी पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वायरसेस जो होते हैं अगर ये ज़मीन पर पड़े होते हैं तो ये एक क्रिस्टल की फॉर्म में, यानी एक पत्थर की शक्ल में पड़े होते हैं। जो ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है या ये एक ऑर्गेनिज्म के सेल में, यानी एक ऑर्गेनिज्म में चला जाता है और उनको वहाँ पर उसका फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, तो ये वो वहाँ पर जिंदा हो जाते हैं और वहाँ पर रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वायरसेस में जो है इनकी जो ज़िंदगी होती है वो ए सेलुलर, मतलब ये सेल से नहीं बना हुआ होता है, इसलिए ये नॉन लिविंग है। इनकी ज़िंदगी जो है वो ए सेलुलर है। ए सेलुलर मीन विदाउट सेल वाले ऑर्गेनिज्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ए सेलुलर किसे बोलते हैं? यानी किसी सेल से नहीं बना। अब लिविंग क्यों है? जब सेल से नहीं बना तो लिविंग क्यों है? ठीक है स्टूडेंट्स, लिविंग इसलिए है क्योंकि इनमें से डीएनए और प्रोटीन मौजूद होता है और ये रिप्रोडक्शन करता है, सो दैट व्हाई वी कॉल्ड इट अ लिविंग थिंग। नॉन लिविंग क्यों है? क्योंकि ना तो ये सांस लेता है, ठीक है, बस एक पत्थर की फॉर्म में, ना तो ये एक्सक्रीशन करता है, बस एक पत्थर की शक्ल में क्रिस्टल की फॉर्म में ज़मीन पर पड़ा रहता है। जो इनको फेवरेबल कंडीशन या इनको अपना होस्ट मिलता है, ठीक है, तो वो उस होस्ट में जाके फिर वो वहाँ पर रिप्रोडक्शन करता है। दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क।